अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की ट्यूटोरियल सीरीज़ का छठा हिस्सा है, मतलब पार्ट 6 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम 4 चीज़ें सीखेंगे। नंबर 1 कि ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं और कैसे इनको सेटअप किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पैजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, अपने जो हमने कैटेगरीज क्रिएट की हैं उन पर कैसे पैजिनेशन लगा सकते हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ हम सीखेंगे कैसे हम कैटेगरीज को एडिट कर सकते हैं उस यूजिंग द सेम फॉर्म। आप अलग से फॉर्म यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सेम फॉर्म यूज़ करूँगा टू टीच यू समथिंग न्यू एज वेल। एज अ टिप मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं आपको सिखाऊंगा, इसलिए मैं सेम फॉर्म को ही यूज़ करूँगा। नंबर 4 हम सीखेंगे कि कैसे हम कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी को अगर डिलीट करना चाहें तो कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं और कैसे हम उनको अपने इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे एडमिन पैनल में। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आता हूँ getbootstrap.com पे और वर्जन 4 के कंपोनेंट्स में मैं ब्रेड क्रम्स के कंपोनेंट्स में हूँ। तो बेसिकली ब्रेड क्रम्स की स्टोरी कुछ इस तरह होती है कि जब आप होम पेज पे हैं तो होम का जो लिंक है वो डीएक्टिवेटेड होगा और सिंपल होम शो हो रहा होगा। जैसे ही आप होम पेज से किसी या डैशबोर्ड से किसी दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं, सपोज लाइब्रेरी के पेज पर या प्रोडक्ट के पेज पर, हमारी सिचुएशन में कैटेगरी के पेज पर, तो वहाँ पर कैटेगरी का लिंक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, मतलब नाम शो होगा कैटेगरी का, लेकिन होम का लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम जाते हैं उस कैटेगरी के क्रिएट के सेक्शन में, तो क्या होगा कि होम और लाइब्रेरी कैटेगरी का जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा और जो क्रिएट का लिंक है वो शो होगा, लेकिन उसमें एक्टिवेशन नहीं होगी। तो लारावेल के अंदर बहुत ही आसान है ब्रेड क्रम्स क्रिएट करना, सिंपल है। मैं आपको यहाँ पर उसके स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये होम वाला जो ये वाला जो है इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। यहाँ से मैं ओपन करूँगा रिसोर्सेज को, उसमें व्यूज़ में जाऊँगा एडमिन में, और जो हमारा app.blade.php है उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर हमने इसको डिस्प्ले कराना है। तो मैं यहाँ पर उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ इस जगह पे फॉर एंड आफ्टर द डैशबोर्ड। नैव से ऊपर जो यहाँ पर साइन, बल्कि नैव से भी नीचे हम इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। अगर यहाँ पर ये हमारे पास कंटेंट है तो कंटेंट से ऊपर नैव बार आ रही है, तो ये नैव बार जो है ये साइड नैव बार है, तो यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, बल्कि सबसे पहले मैं कॉल MD12 लगा लेता हूँ ताकि वो उसके अंदर एक लिमिट में नज़र आए। तो ये हमने ब्रेड क्रम्स लगा दिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा, तो यहाँ पर अब आपको ये नज़र आ रहा है होम के साथ जो हमने लिखा था। तो यहाँ पर मैं होम की जगह अगर डैशबोर्ड लिख देता हूँ तो यहाँ पर हमें डैशबोर्ड लिखा हुआ जो है वो नज़र आएगा। अब मैं हमने करना ये है कि इसको यहाँ से LI को ख़त्म कर देना है कंट्रोल X से, और यहाँ पर लिखना है @yield ब्रेड क्रम्स। अब हम यहाँ पर तमाम ब्रेड क्रम्स को यील्ड करेंगे जो कि लारावेल का टेम्पलेट इंजन, ब्लेड टेम्पलेट इंजन हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में जाऊँगा और डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर मैं ऊपर सेक्शन कंटेंट से ऊपर सेक्शन एक नया ऐड करूँगा ब्रेड क्रम्स के नाम से, और उसके अंदर मैं उस LI को पेस्ट कर दूंगा सिंपल, और उसको मैं कर दूंगा एज एन एक्टिव लिंक, और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड में हमारा जो लिंक है वो अभी भी शो हो रहा है। अब नेक्स्ट पेज में जब हम जाते हैं, सपोज मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स ये कैटेगरीज के लिंक पे आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अब वो शो नहीं हो रहा। तो अब हमने करना क्या है, हम इसको वैसे इस डैशबोर्ड को हम रख सकते हैं इसमें अपना
मेन app.blade.php में, लेकिन चूंकि हमने इसको चेंज भी करना है, बाद में इसमें लिंक भी ऐड करना है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर इसको रख रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये डैशबोर्ड है। फिर मैं इसको कॉपी करूँगा। अब मैं आऊँगा कैटेगरीज वाले इंडेक्स में, और यहाँ पर जहाँ मैं इसको डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। अब डैशबोर्ड का लिंक हमने ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं अब ahref कर दूंगा, जिस तरीके से उसने यहाँ पर हमें बताया कि जब हम यहाँ पर जाते हैं तो जो प्रीवियस होता है उसको href दे देते हैं और नेक्स्ट को हम लिंक दे देते हैं एक्टिव का। तो ये हमने इसको href दे दिया, इसमें से एक्टिव का लिंक हम ख़त्म कर देंगे। तो इसको कॉपी करूँगा, एज इट इज़ पेस्ट करूँगा, और इसमें अगर हम देखें तो एरिया करंट पेज भी नहीं है जो हमारा एक्टिव लिंक होगा, तो इसको यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं और इसमें हम क्लास एक्टिव ऐड कर देते हैं, और इसमें हमें href नहीं चाहिए, और इसको हम कर देते हैं कैटेगरीज, और यहाँ पर हम इसको राउट दे देते हैं admin.categories.index का। सेव करते हैं, उसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है राउट एडमिन कैटेगरीज नहीं था, कैटेगरी है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हम कैटेगरीज में आ गए हैं, और यहाँ पर अब डैशबोर्ड का लिंक एक्टिव हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ से एडमिन डैशबोर्ड था, तो यहाँ से अब मैं वापस एडमिन डैशबोर्ड पे चला गया। अब मैं जब कैटेगरीज में आऊँगा तो कैटेगरीज, अब मैं सपोज ऐड कैटेगरी में जाता हूँ, तो यहाँ पर आना चाहिए डैशबोर्ड, कैटेगरीज और ऐड कैटेगरी। तो अब मैं जाऊँगा create.blade.php में, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दोनों को, और create.blade.php में यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पर हमारे पास जो राउट है वो ये भी एक्टिव नहीं रहा, तो इसको भी एक्टिव ख़त्म, और ये एरिया करंट पेज भी नहीं है। ठीक है, इसको बल्कि मैं इसको एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं, एक्टिव भी नहीं है। और यहाँ पर हम इसका लिंक ahref इज इक्वल टू राउट एडमिन कैटेगरी डॉट इंडेक्स, और यहाँ पर हम ए टैग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें, अच्छा मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाना भूल गया। तो अब ये हमारा जो है ऐड कैटेगरी का हो गया, और ये एक्टिव हो गया, और बाकी यहाँ पर डिसेबल हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास ऐड कैटेगरी का लिंक, डैशबोर्ड, कैटेगरी, ऐड कैटेगरी। अच्छा, इसको हम जो है ना वो डायनामिकली भी अभी अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर इसको मैनुअली ऐड कर रहा हूँ हर पेज में। तो इसका एक दूसरा अपोजिट सॉल्यूशन भी है, वो ये है कि हम इसको एक ही उसमें रख देते हैं सारे लिंक्स को, और फिर हम जिस लिंक पर मौजूद होते हैं उसको डायनामिकली हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन सिंपल ये वे है, इस तरीके से हम इजीली ऐड कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स जितने भी ऐड करना चाहें। तो ये हमने ब्रेड क्रम ऐड कर दिए, ऐड कैटेगरी। तो ये होते हैं हमारे पास ब्रेड क्रम्स, और इस तरीके से हम सारे अपने जितने भी लिंक्स होंगे उनमें इन ब्रेड क्रम्स को ऐड करेंगे। तो अब हम बात करते हैं पैजिनेशन की। ऑल्दो मैंने अपनी जो Laravel 5.4 की बिगनर सीरीज़ है उसमें मैंने पैजिनेशन को एक्सप्लेन किया है, पैजिनेशन क्या है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। Laravel हमें 2 किस्म की पैजिनेशन प्रोवाइड करता है, और इसकी मतलब 4 किस्म की स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है। 2 किस्म की पैजिनेशन है, और हर एक किस्म की एक और कस्टम स्टाइलिंग भी है। तो जो 2 किस्म की पैजिनेशन है वो है एक सिंपल पैजिनेशन और एक है पैजिनेशन। सिंपल पैजिनेशन के अंदर हमारे पास नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन आता है। ये हम सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रीवियस पे चले जाएंगे। जबकि जो डिफ़ॉल्ट इसकी पैजिनेशन है सिंपल, उसमें हमें वो नंबर्स प्रोवाइड करता है। बूटस्ट्रैप का जो नैब बार है मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। पैजिनेशन जो बूटस्ट्रैप की पैजिनेशन है, ये वाली जो पैजिनेशन है, ये वाली पैजिनेशन डिस्प्ले करता है बूटस्ट्रैप Laravel जब हम सिंपल पैजिनेट का लिंक यूज़ करते हैं। और अगर हम सिंपल पैजिनेट का यूज़ करें तो उसमें सिर्फ हमें नेक्स्ट और प्रीवियस नज़र आएगा। ये 1 2 3 जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं और जो करंट पेज है वो नज़र नहीं आएगा। तो इसमें मैं जो पैजिनेशन ऐड करूँगा वो ये वाली पैजिनेशन है। तो बहुत ही सिंपल है। सिंपली हमारे पास यहाँ पर 5 रिकॉर्ड है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक पेज पे 3 रिकॉर्ड शो करूँ, जस्ट टू शो यू
अदरवाइज मेरे पास यहाँ पर 10, 20, 50 रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो मैं एक पेज पर 10 रिकॉर्ड शो करना चाह रहा हूँ, तो सपोज मैं इस जगह पर 3 रिकॉर्ड शो करना चाह रहा हूँ। तो मैं वापस जाऊँगा अपने कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर, ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर्स और कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर मैं पैजिनेट यूज़ करूँगा मेथड, और इसके अंदर इसको आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा कि कितने रिकॉर्ड्स हमें एक पेज पर शो करवाने हैं। तो पैजिनेट 3 कर दिया मैंने, मतलब एक पेज पर 3 रिकॉर्ड। इसको मैं सेव करूँगा और इसके बाद मैं इस पेज को रीलोड करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें 3 रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अभी वो नज़र नहीं आ रहा पैजिनेशन का लिंक। तो उसको लिंक को ऐड करने के लिए हमें इंडेक्स में जाना पड़ेगा कैटेगरी के, और ये हमारे पास कैटेगरीज का इंडेक्स है। यहाँ से टेबल से बाहर आएंगे और यहाँ पर मैं एक रो ऐड कर देता हूँ। आई थिंक मैंने रो ऊपर, टेबल से ऊपर, टेबल रिस्पॉन्सिव है ये। तो मैं यहाँ पर डॉट रो ऐड कर देता हूँ, डॉट कॉल MD 12 ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर अब मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा कैटेगरीज लिंक्स। आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे लूप में हम कैटेगरी को यूज़ कर रहे हैं, फॉर ईच लूप के थ्रू कैटेगरीज को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कैटेगरीज लिंक्स, मतलब जो कैटेगरीज के लिंक्स हैं उनको शो करो। तो कैटेगरीज का मतलब है कि जो हमारा लिंक्स का मेथड है वो कैटेगरीज पे काम करेगा, कैटेगरी पे काम नहीं करेगा। तो इसको रीलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिंपल पैजिनेशन वाला लिंक है वो क्रिएट हो चुका है, और अब हम यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ 5। अगर मैं एक पेज पे 5 रिकॉर्ड शो करना चाह रहा हूँ, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक ही पेज है और जिसमें सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं और पैजिनेशन हाइड हो चुकी है। जैसे ही मैं 6th रिकॉर्ड ऐड करूँगा तो मेरे पास पैजिनेशन आ जाएगी और वो 6th रिकॉर्ड नेक्स्ट पेज पर शो होगा। ये है हमारे पास सिंपल पैजिनेशन इन लारावेल 5। इसका जो दूसरा मेथड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल पैजिनेट, और यहाँ पर मैं अगेन 3 कर देता हूँ, रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सिंपल नेक्स्ट और प्रीवियस का लिंक आ रहा है, पैजिनेशन पेजेस वगैरह नहीं आ रहे। तो ये सिंपल डिफरेंस है पैजिनेशन और सिंपल पैजिनेशन में। अब आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है कस्टमाइज़ करना। आप सिंपली आप आएँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कंपोजर अपडेट रन किया टू अपडेट फ्यू क्लासेस। देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली क्लासेस अपडेट हो चुकी हैं। लारावेल का जो आज का वर्जन है वो 5.6.26 है, मैंने स्टार्ट लिया था 5.6.25 से। तो खैर एनीवेज मैं अपने आप को अपडेट भी साथ ही साथ रख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कहने लगा था कि हम यहाँ पर PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश, तो यहाँ पर हम जब वेंडर करते हैं पब्लिश तो हमारे पास एक टैग आता है लारावेल पैजिनेशन का। हम इस लारावेल पैजिनेशन को जब करते हैं वेंडर पब्लिश और फिर हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। 8 में क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास व्यूज़ के अंदर, लारावेल के अंदर रिसोर्सेज में व्यूज़ के अंदर वेंडर का एक फ़ोल्डर बन जाएगा, और उसके अंदर पैजिनेशन का एक लिंक, और उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट स्टाइलिंग्स हैं। ये बूटस्ट्रैप 4 है, फिर ये डिफ़ॉल्ट है, फिर ये जो सिमेंटिक UI ब्लेड और सिंपल डिफ़ॉल्ट ब्लेड है, ये दोनों जो हैं ये विदाउट एनी स्टाइलिंग है। आप इसको अपनी मर्जी से स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो हमें इनमें से किसी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे पास है डिफ़ॉल्ट। अब इस डिफ़ॉल्ट में अगर यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर ये नेक्स्ट लिख देता हूँ। फिर ये L ये था हमारे पास नेक्स्ट, और इसके बाद है यहाँ पर सॉरी ये हमारे पास है प्रीवियस, सॉरी नेक्स्ट, और यहाँ पर ये डिसेबल है, जब होगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट दोनों पे है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये है पैजिनेशन प्रीवियस के लिए, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रीवियस, और यहाँ पर भी कर देता हूँ मैं प्रीवियस। ये छोटी सी मैंने चेंज की आपको समझाने के लिए। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर एक दफ़ा इसको 3 कर दूँ ताकि आपको नज़र भी आए। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 3। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये इसमें कौन सा वाले में हमने चेंजेस किए हैं, डिफ़ॉल्ट में। तो बूटस्ट्रैप 4 में हमें चेंज करना था, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, और ये हमारे पास प्रीवियस है, ये प्रीवियस, और ये हमारे पास प्रीवियस। रीलोड करते हैं इसको।
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट और प्रीवियस का लिंक भी आ रहा है। अगर आप इसके साथ यूज़ करना चाह रहे हैं इसको, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसको यहाँ से आप कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस के साथ ये एरो भी आ रहा है। इसी तरह आप एरो को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, और इसको और कर देते हैं और राइट, तो यहाँ पर भी ये एरो हमें नज़र आ रहा है। तो ये था हमारे पास पैजिनेशन, और इसको कैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे हम रिकॉर्ड को एडिट और डिलीट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को एडिट या डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम कैटेगरी लिस्ट। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने, आपको याद होगा, एक्शंस दो ऐड किए थे, एडिट और डिलीट का। इनके साथ मैंने अभी कोई लिंक ऐड नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले इनके अगेंस्ट एक लिंक ऐड करते हैं और देखते हैं वो लिंक हम कैसे ऐड करते हैं। बहुत ही आसान है। लारावेल के अंदर हमें यहाँ पे अपने index.blade.php में जाएंगे, कैटेगरीज के एडमिन के अंदर कैटेगरीज इंडेक्स, और यहाँ पर मैंने href में हैश टैग दिया था। तो बहुत ही आसान है। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा राउट admin.category.edit और कॉमा देके यहाँ पर अब हम लिखेंगे कैटेगरी आईडी। सिंपल इज दैट। और सेम इसी चीज़ को हम यहाँ पर href को कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे डिलीट में भी। ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट करता हूँ, सॉरी, एक मैंने यहाँ पर एडिट के बजाय यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय करना था। तो यहाँ पर अब डिलीट में एडमिन कैटेगरी 1 आ रहा है और ये 1 एडिट आ रहा है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रॉय नहीं है, डिलीट आई थिंक, डिस्ट्रॉय। तो ये हमारे पास है कैटेगरी 1। और यहाँ पर अगर हम कैटेगरी को देखें .php को, सॉरी, कंट्रोलर को, कैटेगरी कंट्रोलर को देखें, तो हमारे पास यहाँ पर ये है पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रॉय, और ये है कैटेगरी इसको पास होगी, और ये हमें कह रहा है कि रिमूव द स्पेसिफाइड रिसोर्स फ्रॉम द स्टोरेज ऐप कैटेगरी HTTP रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर अब हमें एक दफ़ा मैं यहाँ पर राउट लिस्ट देख लूँ, PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एडमिन कैटेगरी डिस्ट्रॉय है, तो ये कॉल करेगी इसको, और ये विद पैच मेथड डिलीट किया। ये देख सकते हैं आप। इसके लिए हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, इसका जो मेथड है वो डिलीट का मेथड यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, बल्कि हम यहाँ पर ये करते हैं, क्योंकि हमें डिलीट का मेथड यूज़ करना है, जो सेंड करना है, तो हम यहाँ पर index.blade.php में इसमें हम जावास्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर ऑन क्लिक इज इक्वल टू डिलीट रिकॉर्ड का मेथड हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। इस डिलीट रिकॉर्ड को हमें पास करना होगा आईडी को भी, तो यहाँ पर कैटेगरी आईडी हम दे देते हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरी आईडी यहाँ पर आ जाएगी, और इसके बाद हम यहाँ पर इसको देखते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कि हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी आईडी आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी डिलीट रिकॉर्ड, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 2 लिखा हुआ आ गया। तो इसका एक तो तरीका ये है कि इस तरीके से हम इसको अजैक्स के थ्रू जो है वो डिलीट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अब हम जो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो अजैक्स रिक्वेस्ट होगी, जो डिलीट रिकॉर्ड मेथड जो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर इस जगह पे, इसी मतलब index.blade.php में हम एक सेक्शन ऐड करेंगे स्क्रिप्ट्स का, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने स्क्रिप्ट का एक्शन ऐड किया था। तो इसके अलावा यहाँ पर हम एक फॉर्म भी लगा सकते हैं, इजी यूज़ एक हिडन फॉर्म लगा सकते हैं, और उस फॉर्म को फिर हम सबमिट करेंगे तो विद डिलीट मेथड। तो एक तरीका वो भी है कि यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करेंगे सपोज़, तो इजी मेथड वो फॉर्म वाला ही है। तो इजी मेथड वही है कि हम यहाँ पर एक फॉर्म लगा लेते हैं, हिडन फॉर्म। तो मैं std के अंदर ही लगा देता हूँ। तो ये सेम मेथड वही है जो हमने यूज़ किया था। अगर आपको याद हो, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लेआउट में जाते हैं, यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है जो हमें साथ प्रोवाइड करता है लारावेल, लॉग आउट का जो फीचर है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर उसने लिखा है document.getElementById लॉगिन फॉर्म
डॉट सबमिट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर फॉर्म सबमिट लॉग आउट और मेथड उसने यहाँ पर सिंपली पोस्ट दे दिया, डिस्प्ले उसको उसने नन कर दिया और यहाँ पर CSRF फील्ड दे दिया। तो यही वो तरीका है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ और इसको, अब ये जो मेथड है ये है डिलीट कैटेगरी। ठीक हो गया। और उसके बाद इसमें हमें यहाँ पर राउट लॉग आउट नहीं बल्कि देना, बल्कि राउट एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट डिस्ट्रॉय देना है। और मेथड में हमारे पास यहाँ पर डिलीट पोस्ट ही आएगा और यहाँ पर एट द रेट मेथड इनटू हम यहाँ पर डिलीट दे देंगे। तो CSRF टोकन, और इसके अलावा यहाँ पर हमें एक हिडन फील्ड चाहिए होगी, सॉरी, इनपुट टाइप हिडन, और इसको हम वैल्यू दे देंगे कैटेगरी ID। तो प्लेस होल्डर वगैरह की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमें। तो नेम में हम देंगे, नेम में हम इसको दे देंगे कैटेगरी। तो ये हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड में ये पोस्ट हो जाएगा और ये हमारे पास चला जाएगा डिलीट मेथड के पास, और इसकी मदद से हम रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे और इसकी मदद से हम रिकॉर्ड को एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिकॉर्ड को एडिट करना। तो रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे अपने कंट्रोलर में, कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर ये एडिट का हमारे पास लिंक है। यहाँ पर हम दोबारा से कॉल करेंगे इस मेथड को, कैटेगरी और ऑल मेथड को कॉल करेंगे क्रिएट मेथड के अंदर जो हमने क्रिएट किया था कैटेगरीज के लिए। इसको कॉल करेंगे, यहाँ पर दोबारा से कॉपी कर लेते हैं हम और एडिट के अंदर आगे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं हमें, क्योंकि ये कैटेगरीज चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर रिकॉर्ड एडिट करने के लिए सिंपल एक कैटेगरी जिसको हमने एडिट करना है वो भी हमें पास करनी होगी व्यू को, ताकि हम उसको एडिट कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अब रिटर्न व्यू एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट क्रिएट। ठीक हो गया। क्रिएट के बाद अब यहाँ पर हम कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करेंगे बल्कि एरे को यूज़ करते हैं, और यहाँ पर पहली एरे में पास करूँगा कैटेगरीज और इसको पास कर दूँगा कैटेगरीज, और दूसरा सिंपल कैटेगरी सिंगल रिकॉर्ड और उसको पास कर दूँगा कैटेगरी वेरिएबल ये वाला। क्योंकि अब यहाँ पर हम मॉडल इंजेक्शन कर रहे हैं, मॉडल को इंजेक्ट कर रहे हैं थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो हमें यहाँ फाइंड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली उस सिंगल रिकॉर्ड को फेच करके इस कैटेगरी के वेरिएबल में सेव कर देगा और हम यहाँ पर इसको पास करके इसको फ्रंट एंड में डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर कहीं पे मैंने सेमी कॉलन मिस कर दिया है, ये मेरे साथ मिस्टेक होती रहती है। सेव किया इसको, तो यहाँ पर कह रहा है कि route admin डॉट कैटेगरी डॉट डिस्ट्रॉय कैटेगरी एप्लीकेशन मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर फॉर, ओ सॉरी, यहाँ पर हमें एक मिस्टेक कर दी मैंने इंडेक्स में, और यहाँ पर हमें जो राउट दिया है हमने इसके लिए कॉमा देंगे, कैटेगरी ID दे देंगे। तो फिर इसके बाद यहाँ पर जब कैटेगरी ID दे दिया तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फॉर्म की हमें फिर ज़रूरत है, उसमें इनपुट हिडन फील्ड की ज़रूरत नहीं रही। तो यहाँ पर जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे, या सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ एडिट पे, तो यहाँ पर हमारे पास ये इस पेज पे आ गया। अब यहाँ पर क्या है, कैटेगरी वेरिएबल अनडिफाइंड। तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी के अंदर यहाँ पर ये कैटेगरीज है और ये कैटेगरी है। अब इसको रीलोड करते हैं। तो वो कह रहा है एडमिन डॉट इज नॉट फाउंड, एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट क्रिएट, एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट कैटेगरीज डॉट क्रिएट क्योंकि कैटेगरीज का हमने टेबल बनाया था। तो ये अब हम एडिट कैटेगरी वाले सेक्शन में आ चुके हैं। अभी यहाँ पे आपको ऐड ही नज़र आ रहा होगा, तो इसको हम चेंज कर देंगे, क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP में जाते हैं और यहाँ पर कर देते हैं ऐड एडिट। मतलब ऐड भी करने के लिए यही है और एडिट करने के लिए भी यही है। अब हमने इस रिकॉर्ड को, चूंकि अब हम एडिट वाले में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ पॉपुलेट करनी है डाटा इसके अंदर, टेबल मतलब फील्ड्स के अंदर। जैसे टाइटल है, यहाँ पर हमें टाइटल चाहिए, तो सिंपली मैं अब यहाँ पर लिख दूंगा वैल्यू इज इक्वल टू
कैटेगरी टाइटल, और ये कैटेगरी टाइटल कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है इससे, इस कैटेगरी से जो सिंगल रिकॉर्ड हम फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी टाइटल आ गया और यहाँ पर भी हम कैटेगरी स्लग को डिस्प्ले कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये हिडन फील्ड के अंदर भी हमें कैटेगरी स्लग चाहिए, ये हमने ऐड कर दिया। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें यहाँ पर, आप डिस्क्रिप्शन के लिए मैं सिंगल कर्ली ब्रैकेट और डबल एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करूँगा ताकि वो HTML को भी रेंडर करे। तो कैटेगरी और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ठीक हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि सिलेक्टेड कैटेगरीज, मतलब जो हमने टेबल में कैटेगरी सेव की है उसकी कुछ चाइल्ड कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरीज भी हैं, मतलब वो किस किस की चाइल्ड है, तो वो हमें डिफाइन करनी है और यहाँ पर अपने फॉर्म के अंदर यहाँ पर उनको पॉपुलेट करना है ऑटोमेटिकली। तो ये जो हम प्लगइन यूज़ कर रहे हैं सिलेक्ट टू का, इसके अंदर अगर हम यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसके साथ अगर हम सिलेक्टेड लगा दें तो ये ऑटोमेटिकली उसको पॉपुलेट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल आ गया, यहाँ पर एप्पल का लिंक आ गया और इसमें कोई हमने ऐड नहीं किया था, डिस्क्रिप्शन सेव नहीं किया था। आई थिंक मेरे ख्याल में कैटेगरीज के अंदर हमारे पास यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड स्लग, ठीक है। तो यहाँ से वो इसको सिलेक्टेड कर देगा और यहाँ पर इस तरीके से उनको डिस्प्ले कर देगा। अब ये सबको डिस्प्ले कर रहा है, हमें सिर्फ सिलेक्टेड चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर अब हमें एक टैग लगाना होगा @PHP और @end-PHP। जिस तरीके से ब्लेड के अंदर हमारे पास @if, @for each वगैरह मौजूद हैं, इसी तरीके से PHP और end-PHP है। इसके अंदर अब हम यहाँ पर अपना नॉर्मल PHP का कोड लिख सकते हैं। और अब इसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होंगी कैट्स, मतलब जो ये आईडीज़ वो वाली आईडीज़ हमें चाहिए जो कि सिलेक्टेड हैं, इस जो हम करंट रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हैं उसके पेरेंट्स हैं, उनको वो चाहिए। तो यहाँ पर लारावल के अंदर हमारे पास एक मेथड है एरे प्लग। ये हमारे पास लारावल के अंदर एक हेल्पर मेथड है जो कि रिकॉर्ड में से सर्टन फील्ड को प्लग करके एरे की सूरत में हमें रिटर्न कर देगा, क्योंकि अभी हमने इन एरे को मेथड को यूज़ करना है और इन एरे मेथड के लिए हमें एक आईडी चाहिए जिसके अगेंस्ट हमने उस एरे में से फाइंड करना है वो रिकॉर्ड। तो यहाँ पर लिखूंगा एरे प्लग और यहाँ पर लिखूंगा कैटेगरी चिल्ड्रंस। तो एरे प्लग में कैटेगरी चिल्ड्रन और इसके बाद कॉमा और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर उसकी आईडी बताना है। तो इसका मतलब है कि एरे को में से प्लग कर लो, कैटेगरी चिल्ड्रन में जितने भी रिकॉर्ड हैं उनमें से आईडी को पिक कर लो। अब यहाँ पर हमारे पास आईडीज़ आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, आईडी से करता हूँ, तो यहाँ पर इस कैटेगरी से रिलेटेड एक ही पेरेंट का, ये मतलब ये एप्पल जो है एक ही की पेरेंट है, इसका ये की चाइल्ड है, एक इसका एक ही पेरेंट है, ये किसी एक ही पेरेंट की चाइल्ड है। तो वो अब हम यहाँ पर शो करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास आईडीज़ में वो सारी आईडीज़ आ जाएंगी जिनसे वो करंट प्रोडक्ट्स जो है वो रिलेटेड है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर हमें इफ़ स्टेटमेंट लगानी होगी। इफ़ को हम सिंगल इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि @is set, और यहाँ पे हम लिख देंगे, बल्कि इसको हम कर देते हैं एरे प्लग में से आईडीज़ अगर नहीं मिलती उसको, और चलें खैर उसको भी हम देखते हैं बाद में। तो यहाँ पर हम @if लगा देते हैं, इफ़ इन एरे, और इन एरे में पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा वो कैटेगरी आईडी होगा और दूसरा जो इसका होगा वो होगा एरे आईडीज़, और यहाँ पर हम इसको @endif कर देते हैं और यहाँ पर सिलेक्टेड को डिस्प्ले कर देते हैं। तो वो फाइंड करेगा कि अगर वो एरे में मौजूद है, और इसके अलावा हम यहाँ पर एक और चेक लगा देते हैं, इफ़ इज़ सेट आईडी एंड इन एरे। तो ये भी हम यहाँ पर लगा देते हैं कि वो, और यहाँ पर एक और चीज़ कर देते हैं, हम यहाँ पर इस सेट कर देते हैं, ताकि इस सेट का ये मतलब होता है कि वो मेमोरी में चेक करता है कि वेरिएबल अनडिफाइंड तो नहीं, अगर अनडिफाइंड होगा तो वो इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा और हमें एरर भी शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब हमने दे दिया कि इफ़ इस सेट आईडी और इन एरे कैटेगरी आईडी इनटू आईडीएस, क्योंकि आईडीज़ था तो यहाँ पर आईडीज़ में हमारे पास। तो अब इसको रीलोड करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी सिलेक्टेड मैंने कहीं सब पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब रीलोड करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सिंपल एक रिकॉर्ड शो होना चाहिए था। तो चेक करते हैं, वो इस सेट आईडीज़ इफ़ एंड इन एरे और वैल्यू, वैल्यू में नहीं हमने करना था,
सिलेक्टेड है चूँकि, तो यहाँ पे ऐसे लिखना था, तो अब ये डिस्प्ले होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जिसका ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एप्पल जो है सिंपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम का पेरेंट है, मतलब चाइल्ड है, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बैक आते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो जो है कैटेगरीज हैं, तो इसको अगर मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दोनों कैटेगरीज यहाँ पर सिलेक्टेड है। हम फर्दर ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब इस मतलब सिनारियो में एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मैं आपको दिखा दूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर कैटेगरीज में जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड कैटेगरी करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एरर आने शुरू हो गए। अनडिफाइंड वेरिएबल, ये वार्निंग्स हैं, एरर्स हैं। जब अनडिफाइंड वेरिएबल होता है तो लारावल एक एरर थ्रो करता है। तो इसको सुप्रेस करने के लिए, ये इसको म्यूट करने के लिए हमारे पास लारावल के अंदर एक बहुत ही ईजी मेथड है। वो ये है कि जितने भी हमने वैल्यूज डिस्प्ले करवाई उनके पहले @ सिंबल लगा दें, तो लारावल उन एरर्स को म्यूट कर देगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया। और फिर यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैटेगरीज होंगी। और उसके अलावा आईडीज़ को भी अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैटेगरी चिल्ड्रंस काउंट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ये उसको आईडीज़ को प्लग करके सेव कर दे, अदरवाइज वो इसको नल कर दे, उसमें नल को मूव कर दे अदरवाइज। तो यहाँ पर अब हम इज़ नॉट इज़ नल लगा देते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे नल होगा, इस आईडीज़ के अंदर नल आएगा तो वो इसको काम इस पर मतलब परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पर इस पेज को रीलोड करते हैं। तो अब वो कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल कैटेगरी, यहाँ पर ये कह रहा है, तो इसको भी म्यूट कर देते हैं। तो फंक्शन काउंट ऑन नल कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ऑन काउंट कर रहा है ऑन द नल पे। तो यहाँ पर हम ये कर देते हैं एंड कैटेगरी चिल्ड्रंस काउंट ग्रेटर देन 0। इस तरीके से कर हम इस सेट भी चेक कर लेते हैं। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। अब हम कैटेगरीज को एडिट कर सकते हैं और उनको अब हम इजीली क्रिएट भी कर सकते हैं यूजिंग सेम फॉर्म, क्योंकि इसमें हमारे पास चेंजेस नहीं है। तो अब हम आईफोन फ्रॉम एप्पल प्रोडक्ट्स, इसमें हमने ये चेंजेस की और इसको मैंने अब यहाँ पर ऐड के बजाय अपडेट आना चाहिए कैटेगरी का। तो यहाँ पर अब हम इसको ऐड की बजाय अपडेट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लगा सकते हैं @if रिक्वेस्ट, और यहाँ पर अब हम आईडी, बल्कि हम अब हम यहाँ पर लगा देते हैं कि हमारे पास ये रिकॉर्ड आ रहा है कैटेगरी में इफ़ इज सेट कैटेगरी। तो यहाँ पर हमें ये एडिट में रिकॉर्ड चाहिए, एल्स एंड इफ। तो यहाँ पर अब ये हमारे पास एडिट और एडिट में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आ रहा है एडिट कैटेगरी, और अगर हम यहाँ पर कैटेगरीज में ऐड कैटेगरी करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास, चूँकि यहाँ पर ये कैटेगरीज का लूप है इफ इज सेट, तो यहाँ पर वो काउंट कर रहा है इसको भी, तो वो इसको भी काउंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, इसको सिंपल कैट कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्लिक्ट ना हो उसके साथ। तो इसको कैट कर देते हैं, तो यहाँ पर इस जगह भी कैट कर देते हैं, सेव करते हैं इसको और यहाँ पर रीलोड करते हैं। तो अब ये ठीक हो गया, क्योंकि उससे पहले वो कैटेगरी में रिकॉर्ड आ रहा था तो इस वजह से। तो यहाँ पर अब हम अगर न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो आ रहा है हमारे पास ऐड रिकॉर्ड, और अगर कैटेगरीज में जाके इसको एडिट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है एडिट कैटेगरी। तो अब यहाँ पर हमारे पास इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कोई पेरेंट नहीं है, मतलब ये किसी की चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एडिट करता हूँ
तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। तो अब हमने इसको सेव करना है डेटाबेस में। तो कैटेगरीज के अंदर हमारे पास यहाँ पर अपडेट का मेथड है जिसमें हमें ये राउट अब सेव करना है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है इसको राउट को चेंज करना है। ये जो राउट है हमारे पास ये अब स्टोर पे जा रहा है, तो अब हमने इसको भेजना है अपडेट पे, और इसके साथ हमें यहाँ पर मेथड जो भेजना है वो है पोस्ट सॉरी यहाँ पर अगर आप देखें पुट या पैच का, ये तो मेथड हमने यहाँ पर पुट का भेजना है। अगर यहाँ पर एडिट हो तो यहाँ पर हम @ इफ इज सेट कैटेगरी, तो यहाँ पर हमें एल्स, और यहाँ पर हम लगा देते हैं। अच्छा, आप लोग इसको सिंपल करने के लिए अलग से एडिट का व्यू बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें नई इसमें इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि कल को अगर एक ही टेबल में एक ही फॉर्म के साथ आपको मल्टीपल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना पड़े तो आप कैसे करते हैं। तो यहाँ पर राउट एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट अपडेट, और यहाँ पर हम एज एन पैरामीटर पास करेंगे कैटेगरी आईडी। तो देखते हैं इसको, अब इसको रीलोड करते हैं क्योंकि एरर नहीं है। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मेथड भी चेंज हो गया एडमिन कैटेगरी, और ये अब जाएगा अपडेट के पास। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो राउट बन रहा है वो एडमिन कैटेगरी और अपडेट है, और ये पुट मेथड के साथ उसी कैटेगरी को पास हो रहा है। चूँकि अब हमें यहाँ पर जो मेथड है वो देना पड़ेगा पुट वाला, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक और इफ़ इज सेट कैटेगरी एंड रेट एंड इफ़, और यहाँ पर हम अब हम यहाँ पर लिखेंगे मेथड पुट। तो ये अब इस पुट मेथड की वजह से ये हमें ले जाएगा अपडेट वाले इस पे। तो अब हम इस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कैटेगरी के अंदर हमारे पास वो सारा रिकॉर्ड खुद ब खुद आ जाएगा इंजेक्शन के थ्रू। जो करंट रिकॉर्ड है वो सारा खुद ब खुद आ जाएगा, और फिर रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी रिकॉर्ड आएगा हम उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैटेगरी डॉट टाइटल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट टाइटल, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन। और जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये सेव किया था, इसके बाद हम इसी तरीके से इनको सेव भी करेंगे। तो यहाँ पर अब ये हमने कंप्लीट कर लिया डिस्क्रिप्शन, उसके बाद स्लग कैटेगरी स्लग इज इक्वल टू रिक्वेस्ट स्लग, और इसके बाद करेंगे सेव्ड इज इक्वल टू कैटेगरी सेव मेथड। अब हमने सेव मेथड को कॉल किया, हमारे पास सेव्ड मेथड में रिकॉर्ड सेव आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर सेव्ड चिल्ड्रंस, और जो मेथड हमने यहाँ पर लिखा था चिल्ड्रंस अटैच, और सबसे पहले अटैच करने से पहले हमें यहाँ पर इसको रिमूव करना है, मतलब डीटैच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनको डीटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली हम डिटैच का मेथड जो कि यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है लारावल के अंदर, डीटैच ये वाला। अगर हम तमाम फील्ड्स को डीटैच करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अब हम डीटैच लिखने के बाद हम यहाँ पर दोबारा से चिल्ड्रंस अटैच, और यहाँ पर अब हम पास करेंगे रिक्वेस्ट, और हमारे पास जो फील्ड कौन सी थी, जो फील्ड यहाँ पे है पेरेंट आईडी। तो तमाम जो भी लिंक्स ऑलरेडी अटैच्ड हैं उनको यहाँ से डी अटैच किया, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको रिटर्न करेंगे विद मैसेज रिटर्न व्यू। और उसके लिए हमें यहाँ बल्कि रिटर्न व्यू की बजाय रिटर्न बैक करते हैं इसका मेथड, जो वापस हमें रिटर्न करेगा मैसेज रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड के साथ। तो ये हमारे पास है कैटेगरी टाइटल, और उसके बाद कैटेगरी डिस्क्रिप्शन सेव होगी, और यहाँ पर हम कमेंट दे देते हैं सेव, यहाँ पर देते हैं सेव करंट रिकॉर्ड इनटू डेटाबेस, डिटैच ऑल कैटेगरीज
ऑल पेरेंट कैटेगरीज और फिर अटैच सिलेक्टेड पेरेंट कैटेगरीज। तो उसके बाद रिटर्न बैक टू द एडिट एडिट फॉर्म, ये हमने कर दिया। अब इसको हम सेव करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं पेज को एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एप्पल प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर एडिट कैटेगरी पे क्लिक कर देता हूँ। तो रिक्वेस्ट के स्पेलिंग गलत मैंने लिख दी है, रिक्वेस्ट सॉरी RE। तो यहाँ पर अब इसको दोबारा सबमिट करते हैं। तो यह कॉल टू मेंबर फंक्शन चिल्ड्रन ऑन बूलियन। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो इसको, बल्कि हम यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ से इसको कह रहा है क्योंकि यहाँ पर जब सेव करता है तो वो बूलियन रिटर्न करता है, रिकॉर्ड को रिटर्न नहीं करता। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर हम कैटेगरी लिख देंगे और यहाँ पर हम कैटेगरी लिख के चिल्ड्रन को अटैच कर देंगे और डी अटैच कर देंगे। तो सेव किया, रीलोड करेंगे और सबमिट करेंगे हम दोबारा। तो अब आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड का मैसेज आ गया और यहाँ पर अब हमारे पास एप्पल प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है। और कैटेगरीज में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा रिकॉर्ड जो है अपडेट हो चुका है। अब मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम से ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको दोबारा एडिट करता हूँ और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आइटम को मैं अनचेक कर देता हूँ, एडिट करता हूँ। तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। मैं कैटेगरीज में जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल अब एप्पल रह गया। अब वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ से डी अटैच कर दिया हमने। और ना सिर्फ यहाँ से डी अटैच होगा बल्कि ये डेटाबेस से भी रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास एडिट करने का तरीका। अब हम बात करेंगे कैसे हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड को डिलीट करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली हमने यहाँ पर जो href में जावास्क्रिप्ट लिख दिया ताकि वो href काम ना करे। और यहाँ पर हमने फॉर्म लगा दिया जो कि डिस्प्ले नन है इस वक्त, मेथड पोस्ट है, उसके साथ मेथड जो डिलीट जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन क्लिक और यहाँ पर हम मेथड कॉल करेंगे कन्फर्म आर यू श्योर। ये हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि जब वो रिकॉर्ड यूज़र डिलीट करे तो पहले उससे कन्फर्मेशन हो और फिर उसके बाद अगर कंफर्म करता है तो उसके बाद ही वो उसको मतलब रिकॉर्ड को डिलीट करे। तो बजाय इसके कि यहाँ पर हम इसको एक ही लाइन में लिखें, मैं यहाँ पर एक मेथड बना देता हूँ कन्फर्म डिलीट। इस मेथड को मैं कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब हम एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे, सेक्शन स्क्रिप्ट्स के नाम से @end सेक्शन। आई एम श्योर ये स्क्रिप्ट सी था, स्क्रिप्ट नहीं था। लेट मी सी, आई थिंक स्क्रिप्ट सी था। ठीक है, स्क्रिप्ट सी था। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं और यहाँ पर अब हम यहाँ पर कन्फर्म फंक्शन कन्फर्म डिलीट और यहाँ पर हम वेरिएबल एक लेंगे लेट चॉइस इक्वल टू कन्फर्म आर यू श्योर you want to delete this record if choice। और यहाँ पर अब हम document dot get element by id और यहाँ पर अब हम id देंगे जो हमने फॉर्म की id दी थी डिलीट कैटेगरी की डॉट सबमिट। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसको भी सबमिट कर देगा अगर हम चॉइस को ट्रू करते हैं। तो सेव करते हैं इसको, एक दफ़ा हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ पर मैसेज आ गया, कैंसिल करूँगा तो नथिंग विल हैपन। लेकिन जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा इस मेथड पे कैटेगरी के अंदर, डिस्ट्रॉय के अंदर। तो सिंपली हम लिखेंगे इफ़ कैटेगरी डिलीट और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड एल्स और एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड, एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड। तो ये अगर कोई एरर आ जाता है तो वो एरर रिकॉर्डिंग डिलीट। और बैक मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी वहीं पर वो उसको रिटर्न बैक कर देगा। मतलब अगर हम इंडेक्स से आ रहे हैं तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम क्रिएट से आ रहे हैं तो वो क्रिएट पे चला जाएगा। अब हम यहाँ पे सपोज़ मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ आईफोन मोबाइल को, तो इसकी ID 3 है, मैं इसको डिलीट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पर डिलीट के स्पेलिंग गलत मैंने लिख दी है, डिलीट है एनीवेज। तो यहाँ पर अब हमारा जो मेथड है वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट सक्सेसफुली, अभी एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। तो ये हमारे पास अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने ये जो फॉर्म ऐड किया है, ये डिलीट वाला फॉर्म जो हमने ऐड किया उसमें प्रॉब्लम एक आ गई है कि ये लूप के बाहर, ये मतलब लूप के अंदर ही है, आई थिंक लूप के अंदर ही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डिलीट आईडी है ये मल्टीपल टाइम आ रही है। तो ये इस वक्त ये प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि हमें पता है कि हम एक पेज पर एक ही कैटेगरी को, मतलब सॉरी, एक पेज पर एक ही आईडी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कैटेगरी आईडी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कैटेगरी आईडी दे देता हूँ। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर अब मैं इस तरीके से कैटेगरी आईडी दे देते ताकि हर फॉर्म जो है वो अलग से कैटेगरी आईडी रखे। हम इसको एक सिंगल फॉर्म को भी बना सकते हैं, सिंपल हम नीचे ऐड कर दें स्क्रिप्ट में फॉर्म को और उसको आईडी पास कर दें। खैर एनीवेज यहाँ पर भी ये एक सही तरीका है, ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अब इसमें मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस आईडी और ये आईडी आएगी हमारे पास यहाँ पर, ताकि वो उसी रिकॉर्ड को डिलीट करे। उसने रिकॉर्ड तो डिलीट कर दिया लेकिन वो रिकॉर्ड डिलीट किया जो हम रिकॉर्ड डिलीट करना नहीं चाह रहे थे। तो ये मिस्टेक हुई थी क्योंकि मैंने आईडी नहीं दी उसको साथ। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्म है उसके साथ हर आईडी जो है ये यहाँ पर ये देख सकते हैं फॉर्म आईडी डिलीट आ रही है, कैटेगरी आ रही है। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है ये डिलीट की, ये देख सकते हैं फॉर्म आईडी डिलीट कैटेगरी। फिर इसके बाद यहाँ पर भी डिलीट कैटेगरी आ रहा है। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम डिलीट की जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखें डिलीट कैटेगरी 2। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर डिलीट कैटेगरी 4 है और साथ ही वो उसको कंफर्म को भी पास कर रहा है। ये देख सकते हैं कंफर्म डिलीट और 4 उसको पास कर रहा है। तो अब मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ तो ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर हमारे पास रिटर्न बैक हुआ और वो रिकॉर्ड जो है वो रिमूव हो चुका है। अब मैसेज को देखते हैं कि मैसेज को डिस्प्ले इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इंडेक्स में हमने मैसेज लगाया हुआ ही नहीं है, वो क्रिएट में सिर्फ लगाया हुआ है। तो क्रिएट से मैसेज को कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पर, इसको इस तरीके से, और इंडेक्स के अंदर यहाँ पर जहाँ पर हमने इसको कहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं कैटेगरी लिस्ट के बाद, कैटेगरी लिस्ट के बाद। तो कैटेगरी लिस्ट ये है और इसके फ़ौरन बाद यहाँ पर हम रो लगा देते हैं कॉल MD12 और बल्कि इसको इस तरीके से हम अब इसको रीलोड करते हैं और रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ मैं, इस रिकॉर्ड को ओके करते हैं। तो यहाँ पर आगे रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, थोड़ा लेआउट थोड़ा ख़राब हो गया कि यहाँ पर ये रो है और चूँकि इस रो को वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डी ब्लॉक कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 ही पेरेंट कैटेगरीज रह गई हैं, इनको भी डिलीट कर देते हैं। डिलीट किया, ओके किया, तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है, इसको भी डिलीट किया, ओके किया, तो यहाँ पर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास आ गया। तो तमाम कैटेगरीज रिकॉर्ड डिलीट कर दिए। नेक्स्ट में मैं इनको दोबारा ऐड कर दूंगा और उसके अलावा हम फॉर्म्स के जो प्रोडक्ट के पेज पर है, मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का एक लेआउट सा डिज़ाइन किया हुआ है, ये आपको गिटहब पे भी मिल जाएगा। ये छोटा सा लेआउट है मैंने, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको हम फिल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना ज़रूरी थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।